साथियों नमस्कार। साथियों इसमें एलटी ग्रेड का फॉर्म भरा जा रहा है। जिसे भी आज 18 अप्रैल है, तो आज कृषि, चित्रकला और आपका संगीत और उर्दू विषय का मेंस फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है आज। उसके बाद आपका सामाजिक, गणित, हिंदी और शारीरिक शिक्षा का 24 अप्रैल अंतिम तिथि है। लेकिन आपका वही कॉमर्स और संस्कृत विषय की मुख्य परीक्षा आपकी 22-23 अप्रैल को है। उसका प्रत्यावेदन जमा करने की डेट भी आई थी, बीत भी गई और कई फॉर्म कैंसिल भी हो गए। तो बहुत से अभ्यर्थियों का मैसेज आया कि सर हम लोग लोक सेवा आयोग पर प्रत्यावेदन कैसे दें, मतलब हमको एप्लीकेशन किसके नाम से लिखना है और एप्लीकेशन का एक प्रारूप कैसा होता है कि जैसे आगामी परीक्षाएं जो आपका अंग्रेजी की, आपके हिंदी की, आपके गणित की, सामाजिक की, आपके विज्ञान की, गृह विज्ञान की और कई विषयों की परीक्षाएं लगी हुई हैं, करीब 10-12 विषयों की। तो उन अभ्यर्थियों के जितने भी विषय की परीक्षाएं लगी हुई हैं, सभी विषयों का 10 से 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी वेबसाइट पे रिजेक्शन लिस्ट डाल देगा कि कितने अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। जैसे अभी आपका 16 मई को आपका विज्ञान है, गृह विज्ञान, कृषि है। 17 मई को अंग्रेजी, हिंदी और गणित है। उसके बाद आपका बायोलॉजी फिर है। उसके बाद फिर आपका सामाजिक है, शारीरिक शिक्षा है। तो मतलब सब्जेक्ट अल्टरनेट रहते हैं, तो उनका जितने सब्जेक्ट हैं उसे 10 दिन 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। तो अगर किसी भी अभ्यर्थी का अगर फॉर्म रिजेक्ट होता है किसी भी कारण, ये अगर उसका फॉर्म अगर आयोग में लेट पहुंचता है डाक के द्वारा, अगर लेट, तो उसके लिए अगर रिजेक्ट हुआ हो, या तो जो है कि ईडब्ल्यूएस उसने गलत लगा दिया हो, या कोई डॉक्यूमेंट्स उससे छूट गया हो, या जो है कि डीओबी कारण रिजेक्ट हुआ है, तो उसको एप्लीकेशन एक लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन लिख करके उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट्स उसका छूट गया है उसकी फोटोकॉपी, और एप्लीकेशन जो लिखा है उसकी फोटोकॉपी, और उसकी एप्लीकेशन की एक फोटोकॉपी करा करके ले जा करके लोक सेवा आयोग काउंटर नंबर 18 पे आप जमा कर दीजिएगा। वहाँ पे आप एक रिसीविंग रख लेंगे। तो उसके बाद फिर आपका आयोग की कमेटी बनती है। कमेटी जब बनेगी तो उस पर आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा। अगर आपका आवेदन में मतलब जो है कि सही रहेगा और अगर उसमें बहुत ज़्यादा त्रुटियां नहीं रहेंगी तो आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा, नहीं तो बलहीन मान करके उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि प्रत्यावेदन कैसे लिखा जाता है। ये देख सकते हैं, सेवा में सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज। विषय आप यहाँ देख सकते हैं, मैं विषय डाला हूँ एलटी ग्रेड इंग्लिश मुख्य परीक्षा के संबंध में। आप यह देख सकते हैं, पूरा आप ये देख लीजिए। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पहले आपको लिखना है सेवा में। जैसे आप कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का अगर अभ्यर्थी है तो लिखेगा पहले, अगर वहां पे लोक सेवा आयोग पे अगर आपको प्रत्यावेदन देना है तो प्रत्यावेदन ऐसे ही दिया जाता है। पहले आप लिखेंगे सबसे ऊपर, सेवा में माननीय सचिव जी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज। विषय एलटी ग्रेड इंग्लिश मुख्य परीक्षा के प्रत्यावेदन हो। तो जैसे मेरा विषय अंग्रेजी है और किसी का अगर हिंदी है, गणित है, सामाजिक है, बायोलॉजी है, विज्ञान है, गृह विज्ञान है, शारीरिक शिक्षा है, वो अपना अपना अलग अलग विषय लिखेगा। तो मैं अपना लिख दिया हूँ, ऐसे ही आपका प्रारूप रहेगा। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 18 जनवरी 2026 को आयोजित कराई गई यूपी एलटी ग्रेड इंग्लिश की प्री परीक्षा उत्तीर्ण कर मुख्य परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त की है। मेरा ओटीआर नंबर 5226334811 तथा रोल नंबर 4012-635 है। देखिए, जहाँ पे ओटीआर नंबर है, रोल नंबर है, ये तो मैं अपना यहाँ पे डाला हूँ। वहाँ जहाँ ओटीआर नंबर, रोल नंबर है, वहाँ पे आप लोग को अपना डालना है। और जहाँ पे मैं इंग्लिश लिखा हूँ वो आप लोग वहाँ पे अपना अपना शब्द लिखेंगे। और उसके बाद जहाँ जो परीक्षा की जिस डेट पे आप लोग परीक्षा दिए हों, जैसे आपका शारीरिक शिक्षा और सामाजिक विज्ञान आपकी 17 जनवरी को हुई थी, शारीरिक शिक्षा आपकी 23 जनवरी को हुई थी, और आपका हिंदी आपकी गणित 6-7 दिसंबर को हुआ था। तो उस डेट को आपको डालना पड़ेगा। और उसके बाद अपना ओटीआर नंबर डालेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे, अपना सब। उसके बाद लिखेंगे, आयोग के निर्देशानुसार मैंने अपना मुख्य परीक्षा का फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ 15 अप्रैल को डाक विभाग के माध्यम से आयोग के कार्यालय के लिए प्रेषित कर दिया हूँ। उसके बाद आपको उस तिथि को लिखना पड़ेगा
जिस तिथि पे आप डाक विभाग के माध्यम से आपने पंजीकृत डाक से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को स्पीड पोस्ट किया है, वो आपको डेट लिखनी पड़ेगी। और अप्रैल को विभाग के माध्यम से आयोग कार्यालय के लिए प्रेषित कर दी थी, किंतु डाक विभाग की ओर से विलंब के कारण आयोग ने मेरे दस्तावेजों को अस्वीकृत कर दिया और डाक विभाग के द्वारा मुझे भेज दिया गया, जो कि मुझे 28 अप्रैल को प्राप्त हुआ है। जैसे आप मतलब अपना जो भेजेंगे पोस्ट को डेट डालिएगा, जब आपका फॉर्म अगर निरस्त होकर अगर आपके घर पे आ जाए तो वो आपको वो डेट डालनी पड़ेगी, आपको किस तारीख को मिला था। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाए, आपकी महान कृपा होगी। तो आपको लास्ट में लिखना है, और लास्ट में एकदम साइड में आपको लिखना है भवद्दी दिनेश यादव। उसके बाद आपका नीचे सिग्नेचर रहेगा, तो रोल नंबर डालना है, OTR नंबर, मोबाइल नंबर और एड्रेस और ईमेल आईडी। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी भी भाई बहन का फॉर्म अगर निरस्त होता है, प्रत्यावेदन देने के लिए आपको एक सादे पेज पे एक एप्लीकेशन लिखिएगा। सेवा में माननीय सचिव महोदय जी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, विषय LT ग्रेड इंग्लिश मुख्य परीक्षा के प्रत्यावेदन हो। आपका विषय जो हो, विषय आपको लिखना पड़ेगा। इसे मेरा अंग्रेजी, आपका दूसरा लिखिएगा। उसके बाद आप सबने निवेदन है कि मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो जिस तारीख को परीक्षा हुई है, उस परीक्षा डेट मैंने दिया था और परीक्षा में क्वालिफाई हो गया, और मैंने मुख्य परीक्षा के लिए पूरे दस्तावेजों के साथ मैंने आवेदन उसकी हार्ड कॉपी में आयोग को भेज दिया। जिस तारीख को आपने भेजा था वो तारीख डालिए। और किसी कारणवश मेरा वहाँ पे डाक विभाग के द्वारा लेट पहुंचा और मुझे पुनः इतने तारीख को मिल गया, वो डेट डालिएगा। और जो है कि इसलिए महोदय मेरे आवेदन पे विचार करके मुझे परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाए, आपकी महान कृपा होगी। फिर आगे लास्ट में कोने में लिखिएगा भवद्दी, आपका जो भी नाम हो, मेरा नाम दिनेश यादव है। उसके बाद आपका मेरा रोल नंबर रहेगा, OTR नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी रहेगा। तो ये सब लिखना है। ऐसे ही आपको प्रत्यावेदन सचिव जी के नाम से लिखना पड़ेगा। और किसी भी अभ्यर्थी का कोई अगर फॉर्म निरस्त होता है किसी भी कारण से, तो एक एप्लीकेशन लिख करके वो ले जाकर के काउंटर नंबर 16-18 जहाँ पे जमा हो रहा है, वहां पे ले जाकर के जो एप्लीकेशन लिखेंगे उसकी एक फोटो कॉपी करा लीजिएगा। उस पर रिसीविंग आपको मिलेगी। और जो आपके डॉक्यूमेंट छूट गए हैं और जो आपके किसी डॉक्यूमेंट से त्रुटि हुई है, उसको आप वहाँ पे स्टेपलर करके वहां लगा दीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप लोग एप्लीकेशन लिखना जान गए होंगे। ऐसे ही प्रत्यावेदन दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। नमस्कार। ये देख सकते हैं अंत में एक बार फिर प्रत्यावेदन।